हेलो दोस्तों। आज मैं जिस एनीमे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ स्ट्रेंजर और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2007 में। इस मूवी का डायरेक्टर है माशिहारो आंडो। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी का शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जापान के सेंगोकू पीरियड में। बेसिकली ये पीरियड था 1467 टू 1515 तक। और कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कोतारो नाम के एक लड़के को जो अपने डॉगी तोबीमारू और उसके रिश्तेदार मास्टर सॉन के साथ भाग रहे थे, क्योंकि वो लोग जिस टेम्पल पे रहते थे वहाँ पे आग लग गई थी। कुछ दूर जाने के बाद मास्टर सॉन कोतारो को कहता है कि उन्हें वापस टेम्पल लौटना होगा बाकी लोगों की मदद करने के लिए, और अकेले ही कोतारो को अकाई के मंकोबू टेम्पल में जाना होगा और वहाँ के मोंग जेकाई उसकी मदद करेगा। और जाते वक्त मास्टर सॉन कोतारो को एक हरे रंग का पत्थर देता है जिसे वो पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिंग चाइनीज़ फाइटर ग्रुप दिखाया जाता है जिन पर कुछ बैंडिट्स ने हमला कर देता है और सिर्फ एक मिंग फाइटर ने सभी बैंडिट्स को मार गिराता है और हमें पता चलता है कि यही स्टोरी का मेन विलन है। और यहाँ से सीन चेंज होता है। सुबह के टाइम तोबीमारू एक घर से मछली चोरी करके भागता है और उसका मालिक तोबीमारू का पीछा करने लगता है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पास ही झोपड़ी में छुपा हुआ कोतारो उस घर से ज़रूरी सामान चोरी कर लेता है। फिर वो दोनों उस आदमी को चकमा देने के बाद एक पुराने टूटे हुए मंदिर पहुँचता है जहाँ पे उसका मुलाकात एक और स्वॉर्डमैन नानाशी से होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ मिंग वॉरियर कोतारो को ढूंढ रहे थे। थोड़ी और देखने के बाद पता चलता है कि मिंग समुदाय के जो राजा है उन्होंने ही कोतारो को ढूंढने का आदेश दिया है और उन लोगों ने ही कोतारो के टेम्पल पे आग लगाई थी। उन मिंग्स के साथ आए दो आदमी के साथ बात करने से पता चलता है कि वो लोग यहाँ पे एक बड़ा सा ऑल्टर बना रहे हैं कुछ पुराने रिचुअल्स करने के लिए। आगे हम देखते हैं ये लोग कोतारो को ढूंढ लेते हैं और उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले नानाशी के साथ इन लोगों की घमासान फाइट होती है जिसमें नानाशी इन सबको हरा देते हैं। लेकिन फाइट में तोबीमारू को एक जहर वाला ब्लेड लग जाता है। फिर थोड़ी देर में तोबीमारू पर जहर का असर होने लगता है, पर कोतारो उसके किसी भी हालत में बचाना चाहता था, लेकिन वो वापस गांव भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसीलिए उसने नानाशी के साथ एक सौदा करता है। अगर नानाशी कोतारो और तोबीमारू को सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है तो वो उसे अपना बेशकीमती पत्थर दे देगा, और नानाशी इस बात पर मान जाता है। अब नानाशी कोतारो और बीमार तोबीमारू को लेकर अपने किसी जानकार के पास ले जाता है और वो जानकार तोबीमारू का इलाज कर देता है। वही सीन घूमता है उस मंदिर की तरफ जहाँ पे तोबीमारू को ब्लेड लगा था, और वहाँ उस मरे मिंग का साथी आता है और उसका कुर्बानी की निशानी के रूप में उसका थोड़ा सा बाल काट लेता है। इतने में वहाँ पर उस राज्य के सैनिकों का झुंड आता है और उस मिंग को पकड़ लेता है। फिर सीन घूमता है नानाशी की तरफ जो सुबह बाजार गया हुआ था कुछ खरीदने के लिए, और वहाँ पे मिंग के सरदार और उसका एक और साथी आया हुआ था। उनकी बातों से ये पता चलता है कि कोतारो को उन लोगों को 4 दिन से पहले ढूंढने का आदेश मिला है। थोड़ी देर बाद नानाशी बाजार से वापस जाने लगता है और तभी उसका सामना मिंग के सरदार राडो से होता है जो कि मज़े के लिए नानाशी पे हमला कर देता है। राडो नानाशी पे दूसरा हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका एक और आदमी आता है और उसे खबर देता है कि उनके दोनों साथी टेम्पल पे मारे गए हैं, और राडो वहाँ से तुरंत लौट जाता है। अब नानाशी भी कोतारो के पास वापस आ जाता है और इतने में बीमार तोबीमारू भी ठीक होकर होश में आ जाता है। फिर सीन घूमता है राडो की तरफ जो अपने राजा को अपने दोनों साथी के मरने की खबर दे रहा था, लेकिन राडो को यकीन था कि उसका साथी जिसका नाम दोषी है वो मरा नहीं था और ये सब इस राज्य के सैनिकों का ही किया धरा है। अब सुबह होती है। नानाशी कोतारो और तोबीमारू अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर से सीन घूमता है उस राजा की तरफ जिसने उस मिंग को बंदी बनाकर रखा था जिसके उसके सैनिकों ने पकड़ा था। वो लोग उस मिंग को टॉर्चर करके उनका यहाँ पे आने का मकसद जानना चाहता था, और ये काम राजा ने अपने सबसे बहादुर सेनापति इतादोरी सोगान को देता है। अब इतादोरी उस मिंग से सारी जानकारी हासिल कर लेता है और वो अपने राजा को जाकर सारी जानकारी दे देता है कि मिंग अपने राजा के लिए एक अमर होने वाली दवाई बना रहा है। किसी पुराने कहानी के अनुसार उन्हें एक ऐसे लड़की की बलि देना होगा जो 100 साल में पहली बार जन्मा हो, और उसके बलि के लिए वो एक ऑल्टर बना रहे हैं जिसे जानवरों के खून से पूरा लाल रंग दिया जाएगा, और उस बलि के लिए उन्होंने कोतारो को चुना है। ये सुनने के बाद राजा इतादोरी को आदेश देता है कि मिंग से पहले बच्चे को पकड़ ले और सारे मिंग्स को मार दे। अब सीन घूमता है और हम देखते हैं कोतारो अपने मंजिल मांगाकू टेम्पल पे पहुंच जाता है जिससे उसका मुलाकात फिर से मास्टर सॉन से होता है।
उन्हें देखने के बाद नानासी वहाँ से वापस जाने लगता है और मास्टर सॉन कोतारो को एक कमरे में ले जाता है। नानासी भी टेम्पल से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उसका जूता ढीला पड़ जाता है और वो उसे टाइट करने लगता है। उधर कोतारो को कमरे के अंदर दो मिंग मिल जाता है और उसे सारी बातें समझ आ जाती है कि ये सब एक चाल थी। वो दो मिंग कोतारो को लेकर वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वहाँ पे इतादोरी की सैनिक आ जाता है और मिंग पे हमला करने लगता है। वो दोनों मिंग इतादोरी की सैनिक पर भारी पड़ने लगता है और ये देखकर एक सैनिक इतादोरी को खबर देने के लिए वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों मिंग भी बाकी सैनिकों को मारकर वहाँ से जाने लगता है। उसी दौरान नानासी अपने जूते ठीक करके जाने ही वाला था कि उसे घोड़े पे भागता हुआ एक सैनिक दिख जाता है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है और वापस वो टेम्पल में जाता है और देखता है कि वो दो मिंग कोतारो को लेके भाग रहा था। वो उन लोगों का पीछा करने लगता है लेकिन वो तब तक बहुत दूर जा चुका था। फिर वो दौड़कर मास्टर सॉन के पास जाता है और उसे इस बारे में पूछता है। मास्टर सॉन उसे बताता है कि वो लोग कोतारो को बलि चढ़ाने के लिए ऑल्टर पे ले गए हैं। वो लोग सॉन को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए कोतारो को उनके हवाले कर दिया है। फिर नानासी सॉन से कहता है कि तुमसे अच्छा तो तोबीमारू है, तुम तो एक मॉन्क कहलाने की भी लायक नहीं हो, और वहाँ से तोबीमारू को लेकर चला जाता है। तोबीमारू की सूंघने की शक्ति इस्तेमाल करके नानासी मिंग्स का पीछा करने लगता है। इधर टेम्पल में इतादोरी भी अपने सैनिकों के साथ आता है और उसे पता लगता है कि वो लोग बच्चे को लेकर ऑल्टर के लिए निकल पड़े हैं। इतने में वहाँ पे राजा का एक और सैनिक आता है और इतादोरी को खबर देता है कि मिंग्स ने सारे सैनिकों को मार दिया है और घोड़ों को भी जहर दे दिया है और राजा को भी बंदी बना के उनके साथ ले गया है। फिर ये सुनकर इतादोरी भी अपने बचे हुए सैनिकों को लेकर ऑल्टर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं इतादोरी अपनी सेना के साथ ऑल्टर के विशाल बड़े गेट के सामने पहुंच जाता है। इतादोरी को रोकने के लिए मिंग्स ने उनके राजा को एक बड़े से लकड़ी पे बांधकर उनकी रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था इतादोरी अपने राजा पे हमला नहीं करेगा। लेकिन सबको चौंकाते हुए इतादोरी पहले अपने राजा को ही एक तीर मार देता है और ये देखकर वहाँ के सभी सैनिक और मिंग्स भी चौंक जाते हैं। फिर इतादोरी अपनी सैनिकों से कहता है अगर वो लोग उसका साथ देगा तो वो उन्हें अपना मनचाहा तोहफा देगा, और ये सुनकर सारे सैनिक भी मान जाते हैं। अब इतादोरी अपनी सैनिकों के साथ मिंग्स पर हमला कर देता है। इतादोरी की सैनिक एक बड़ा सा लकड़ी की मदद से ऑल्टर का गेट तोड़ देते हैं और मिंग्स पे जलती हुई तीरों से हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी तो लेडी मिंग्स ने कमाल संभालती है। वो काफ़ी जमकर लड़ती है लेकिन इतादोरी उन्हें मार देता है। फिर इतादोरी की सेना ऑल्टर की दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब नानासी और तोबीमारू भी ऑल्टर के सामने पहुंच जाते हैं। इतादोरी की सैनिक ऑल्टर को धीरे धीरे तबाह कर रहे थे। तभी नानासी के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी की इमारत गिर जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उधर राडो भी इतादोरी के साथ 1v1 फाइट करने लगता है। फिर थोड़ी देर में नानासी को होश आ जाता है और वो कोतारो को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि ऑल्टर के ऊपर एक मिंग अपने तलवार के साथ कोतारो की बलि देने जा रहा है और ये देखकर नानासी उस मिंग की तरफ निशाना लगा के अपना तलवार फेंक देता है और उसे मार गिराता है। इधर राडो और इतादोरी की फाइट में इतादोरी मारा जाता है। अब दूर खड़ा हुआ राडो के मास्टर ने बच्चे को तुरंत मारने का आदेश देता है क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा था। राडो देखता है कि नानासी कोतारो और तोबीमारू के साथ ऑल्टर से नीचे आ रहे हैं। तभी उन लोगों पे एक मिंग हमला कर देता है। नानासी उस मिंग के साथ लड़ने लगता है और उसके सिर में अपना तलवार गाड़ देता है, जिससे खून का कुछ बूंद नानासी की आंख में चला जाता है और उसे ठीक से देखना बंद हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के राडो के मास्टर नानासी पे बंदूक से हमला करने जाता है और तभी राडो अपने मास्टर पे ही तलवार चला देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आज वो उनकी वजह से वो एक बेहतरीन योद्धा से लड़ने जा रहा है। अब नानासी बर्फ़ से अपनी आंखें साफ करता है और उसे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। फिर नानासी और राडो लड़ने लगते हैं। उन दोनों के बीच बराबर की लड़ाई चल रही थी। वो दोनों इधर उधर भागते हुए लड़ाई कर रहे थे। अंत में नानासी राडो के अंदर अपना तलवार गाड़ देता है। मरने की हालत में राडो नानासी से कहता है उसे पहली बार किसी ने हराया है और ये बोलकर वो भी मर जाता है। फिर सुबह का सीन दिखता है। कोतारो जख्मी नानासी को घोड़े पे लेकर जा रहा है। उनके पीछे तोबीमारू भी दौड़ रहा है। कोतारो नानासी से बोलता है कि उसका जख्म ठीक होने के बाद वो लोग दूसरे शहर में चले जाएंगे। ये सुनकर नानासी उसे कहता है इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। कोतारो कहता है कि या तो वो लोग चोरी कर लेंगे या फिर किसी की बॉडीगार्ड के रूप में काम कर लेंगे। ये सुन के दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो पे एक और नई स्टोरी के साथ।